ज्वलंत मुद्दे उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। हमारे पेट में रोटी है, हमारे बच्चों पे रोजगार है, हमारे यहाँ इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्या इस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए? तो उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? हम भीड़ लगा के चल पड़ते हैं उन्हें मारने, उनके लिए जुलूस निकालने, लाउड स्पीकर बंद कराने। क्या वो हमें कुछ दे रहा है? लाउड स्पीकर मानो बंद भी हो गया तो हमारे घर में हमारे बच्चे पड़ जाएंगे क्या? कोई इनका धर्म नहीं है, इनका भड़काना इनका ध्येय है और इनका अपना फायदा होता है उस भड़काने में, क्योंकि इन्हें तो जो भीड़ पैसे देती है, जो भीड़ इन्हें कहीं लगा देगी, इनका उससे काम चलता है। क्यों आप अपने घर में बैठ के पढ़े ना हनुमान चालीसा, कौन मना कर रहा है? अपने मंदिरों में पढ़े, घरों में पढ़े, जहाँ आपका समाज है वहाँ पढ़े। जरूरी है क्या हम किसी के घर के आगे जाके अपना कुत्ता बांधे? मेरे घर में सबसे ऊपर पोर्शन में एक मुस्लिम रहता, 15 साल हो गए, तो अगर वो किराएदार रह रहा है तो क्या मैंने कलमा पढ़ लिया? मेरे बीच के पोर्शन में क्रिश्चियन रहते हैं, अगर वो क्रिश्चियन रह रहे हैं तो क्या मैंने जीसस अपने गले में लटका लिए? नहीं। तो हमारे यहाँ तो जो कॉलोनी थी, गोविंद कॉलोनी, तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम हमें तो पता ही नहीं होता था कि हिंदू मुस्लिम की कोई अलग कौम है, एक साथ रहना, एक साथ खाना, तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ करता था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। देश के कई हिस्सों में इस समय लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा, कुरान, ये मुद्दे छाए हुए हैं। इस समय हमारे साथ में मोहिनी शर्मा जी मौजूद हैं। इसी विषय पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। मोहिनी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर। धन्यवाद आपका। जिस तरीके से देश के कई हिस्सों में अजान, लाउड स्पीकर, कुरान, हनुमान चालीसा, ये सब बातें हो रही हैं, किस प्रकार से आप देखती हैं ये मुद्दे राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं या फिर धार्मिक हैं? भाई, मेरी समझ में तो ये मुद्दे ही नहीं है, इनको बनाया जा रहा है। मुद्दे हमारे देश में इस तरह के मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे, उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। हमारे पेट में रोटी है, हमारे बच्चों पे रोजगार है, हमारे यहाँ इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्या इस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए? हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, नमाज अनंत काल से हमारे यहाँ चलता आ रहा है और जैसे चलता आ रहा है वैसे चलते रहना चाहिए ना। क्यों? हमें, मेरी सोच ये है, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही, मेरी अपनी सोच है, क्योंकि हमें इतनी बुद्धि ईश्वर ने दी है कि हमें किसी के धर्म पे आक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना तो है, अगर आपके ऊपर बात आ जाती है तो फिर तो यह है कि या तो छेड़ेंगे नहीं या छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि धर्म बीच में कभी नहीं लाना चाहिए। इतने मुद्दे चल रहे हैं स्कूलों में, इस टाइम आकर हर स्कूल के आगे इतनी भीड़ लगी रहती है, स्कूलों में फीस बढ़ रही है, ये है वो है। वो क्या वो मुद्दा नहीं है? अरे हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जो पैसे की वजह से रह जाते हैं पढ़ाई से, तो उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? हम भीड़ लगा के चल पड़ते हैं उन्हें मारने, उनके लिए जुलूस निकालने, लाउड स्पीकर बंद कराने। क्या वो हमें कुछ दे रहा है? लाउड स्पीकर मानो बंद भी हो गया तो हमारे घर में हमारे बच्चे पड़ जाएंगे क्या? मुझे इस बात का, धर्म निरपेक्ष हूं मैं बिल्कुल अंधी होकर नहीं चलती हूँ। मोहिनी जी, ये किस प्रकार के लोग हैं जो ये इस प्रकार के मुद्दे लेकर आते हैं और इनके पीछे उद्देश्य आखिर क्या होता है? इतनी तो मैं, भाई देखो, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती, कुछ नहीं रखती, एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ। जितना टीवी में सुनती हूँ या पेपर में पढ़ लेती हूँ या आप जैसे भाइयों के संपर्क में आ जाती हूँ, तो इतना ही पता लगता है कि जो भी ये लोग भड़काते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, कोई इनका धर्म नहीं है, इनका भड़काना इनका ध्येय है और इनका अपना फायदा होता है उस भड़काने में, क्योंकि इन्हें तो जो भीड़ पैसे देती है, जो भीड़ इन्हें कहीं लगा देगी, इनका उससे काम चलता है। देश का कुछ, गाड़ियां फूकती हैं, बसें फूकती हैं, देश का नुकसान होता है, इनका क्या जाता है? 4 नारे लगा लिए, क्या हो गया इनका? कुछ नहीं होने वाला भैया। मैं सबको यही कहती हूँ, हाथ जोड़कर शांति से सबसे प्रार्थना करती हूँ, दिमाग से सोचो, दिल से काम लो और देश का भला चाहो। लेकिन मोहिनी जी, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, यदि मैं बताऊं आपको, तो जिस तरीके से भड़काऊ भाषण वाली बात आप कर रही हैं, भड़काऊ बातों वाली बात आप कर रही हैं, तो ये तो दोनों तरफ से होता है, हिंदुओं की तरफ से भी होता है और मुस्लिमों की तरफ से भी होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
कौन अपने को, आप मुझे बताओ, इसी बात की तो लड़ाई है और इसी बात को अब सबसे पहले घर में आप देख लो ना, 4 बच्चे हैं तो ईगो, ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए किसी की। तो 2 कदम चल रहा है ना, ले तू, मैं 4 कदम चलूंगा। तो यहाँ सिर्फ समझ की कमी है और कोई कमी नहीं है। भाईचारा हमारे यहाँ दुरुस्त है, सब कुछ है। जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं ना, उन्हें तो मतलब ही नहीं है अपनी रोटी कमानी और अपने बच्चे पालने। जिनको कहीं से मिलता है या जिनके पास पैसा पिछला है या जो कुछ भी है, वही इन कामों में लगता है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाएं। अगर 3 मई तक लाउड स्पीकर नहीं उतरते हैं तो इसके बाद मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का जाप किया जाएगा। बस यही कारण है भाई, यही कारण है आतंकवाद फैलाने का, और कोई नहीं। क्या लाउड स्पीकर अभी लगे भाई? अभी तो नहीं लगे, ये शुरू से चल रहे हैं ना। तो मैं ये कहती हूँ कि उस लाउड स्पीकर से हमें नुकसान क्या है? क्यों हम, आप अपने घर में बैठ के पढ़े ना हनुमान चालीसा, कौन मना कर रहा है? अपने मंदिरों में पढ़े, घरों में पढ़े, जहां आपका समाज है वहां पढ़े। जरूरी है क्या हम किसी के घर के आगे जाके अपना कुत्ता बांधे? बताइए। तो मैं इन बातों को तूल नहीं देना चाहती हूँ। और हो सकता है मुझ में इतनी समझ हो, राज ठाकरे जी तो बड़े आदमी हैं, राजनीतिक हैं, राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, उनका मुकाबला कौन कर सकता है? मैं तो उनके शब्दों पर बोलना भी उचित नहीं समझती। अलीगढ़ से एक मुस्लिम महिला का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर गए तो हम मंदिरों के सामने जाकर महिलाएं कुरान पढ़ेंगी। हाँ, तो मैंने अभी आपको पिछले उसमें यही बोला है ना कि वही ईगो, हर जगह ईगो हर्ट होती है कि तू 2 कदम, तो ये तो करना ही है। वो हमने कुछ बोला तो उन्होंने कुछ बोलना है, उसके बाद कुछ बोलना है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? मुद्दे हमारे देश से गायब हो रहे हैं, मुद्दे देश से हमारे गायब हो रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है। और इसी तरह अगर ये हिंदू मुस्लिम बढ़ता रहा तो भाई देश का क्या होगा, ये तो मैं क्या सभी जानते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि शांति शांति से अपना मजहब, अपना धर्म, कोई भी नहीं चाहता। अगर हमारे धर्म के विपरीत कोई बोलता है तो मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी। हम धार्मिक है ना, अपने लिए धार्मिक है, तो हम, मेरा यही फर्ज है मैं कि हर धर्म में, मेरे घर में सबसे ऊपर पोर्शन में एक मुस्लिम रहता, 15 साल हो गए। तो अगर वो किराएदार रह रहा है तो क्या मैंने कलमा पढ़ लिया? मेरे बीच के पोर्शन में क्रिश्चियन रहते हैं, अगर वो क्रिश्चियन रह रहे हैं तो क्या मैंने जीसस अपने गले में लटका लिए? नहीं। लेकिन मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ, हर धर्म का सम्मान करती हूँ। ईश्वर एक है, मत भड़काओ किसी को, मत आग लगाओ दुनिया में, हमारा ही नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है? उन्हें संस्कार दो। मोहिनी जी, इस समय जो है करंट मुद्दे क्या हैं? आप एक बात बताइए, मतलब वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर लोगों को बोलना चाहिए? लोगों को बोलना चाहिए ना। मैं लोगों से तो मुझे पता ही नहीं भैया किस किस के क्या मुद्दे हैं। मुझे तो अपना पता है, मुझे तो ये पता है बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। इतनी फैक्ट्री है, मैं रामपुर स्टेट की रहने वाली हूँ और रामपुर स्टेट नवाबों का शहर है। वहां पे मेरे फादर शुगर फैक्ट्री में काम करते थे। तो हमारे यहाँ तो जो कॉलोनी थी, गोबंद कॉलोनी, तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम हमें तो पता ही नहीं होता था कि हिंदू मुस्लिम की कोई अलग कौम है, एक साथ रहना, एक साथ खाना। तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ करता था। आज उस रामपुर में कम इतनी फैक्ट्रियां थी, कम से कम 25-30 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। अरे उन्हें चलवाओ, लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं कहती हूँ जितनी आप नई नई लगा सकते, तो जितनी पुरानी हैं, उनकी जमीन भी है, उनकी बिल्डिंग में है, उसमें मशीनरी भी है, उन्हें चलाइए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को पेट भरे हों, लोग फिर अपने बारे में सोच सकें। आपका दिया खाएंगे तो आपका ही बोलेंगे। जिस तरीके से रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, फिर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, और इन सब को लेकर मुस्लिम समाज कटघरे में है, इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, ये तो मैं तो अभी भी कह रही हूँ, मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि अगर मुस्लिम समाज के यहाँ उनके साथ कोई अभद्रता होती है तो फिर हमारा, मैं कहती हूँ फिर वो हमारी कमी है। और अगर रामनवमी के जुलूस में और अभी महावीर जयंती के जुलूस में जिसमें भी हुई है तो नहीं होनी चाहिए, ये फिर उनकी कमी है। कमी देखो, हमेशा यही होता है कि अगर हम बैलेंस में हैं तो हमें जिसकी कमी है उसे बताना पड़ेगा। और यही कारण है आज तक मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ पाई, क्योंकि मैं आंख बंद करके कभी नहीं चल पाती। जो सही है उसको सही बोलूंगी, खा रही हूँ अपना,
कमा रहे खा रहे, लेकिन बस यही है कि अगर उनकी गलती है तो उनकी गलती है, उनको समझाओ। पता क्या, हर जगह कई बार ऐसा होता है, आप सांप खड़ा है सामने, आप उसके ऊपर पैर 4 बार करोगे तो वो फुंकार मारेगा, धीरे से निकल जाओ। तो हम उसको मत डराओ, डरा हुआ है तो भपकेगा। हाँ, ये बात ठीक है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं। मोहिनी जी, अब मेरा आपसे एक बहुत ही अहम और अंतिम सवाल है। जिस तरीके से लाउड स्पीकर बजते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, सभी जगहों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। तो क्या अल्लाह, परमात्मा, रब, गॉड, ये सब ऊंची आवाज से प्रसन्न होते हैं? आंतरिक आत्मा की जो आवाज होती है वो परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर पाती? हाँ, ये तो आपने जो सबसे अच्छा और अहम सवाल पूछा है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ, ये कई बार तो ऐसा होता है, जितनी ये पॉश कॉलोनी बनी हुई है, इसमें जो मंदिर या मस्जिद जो कुछ भी है, इसमें जब लाउड स्पीकर चलते हैं ना, तो वहां के लोग भी परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ने का टाइम है या आराम का टाइम है, रात को देर से घर पे आते हैं और सुबह ही लाउड स्पीकर बज जाते हैं। तो धीरे से चलाइए। अब आप अपने अंदर अंदर का वातावरण शुद्ध रखना है आपको, अपने आंतरिक संबल बढ़ाना है आपको। तो मैं ठीक है, अगर लाउड स्पीकर नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह भी सुन रहा है, भगवान भी सुन रहा है। वो तो हम जितना हम भगवान कभी भी, ईश्वर कभी खोजने से मिला ही नहीं है। ईश्वर तो हमेशा मिला है उसमें खो जाने से। खो जाइए, आंखें बंद करिए और उसमें खो जाइए। चलिए, तो ये थी हमारे साथ में मोहिनी शर्मा, जिन्होंने इस विषय पर अपनी राय रखने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।